हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने हमारे लास्ट क्लास में कंपैटिबल सिस्टम के बारे में बात करी थी। आज इस वीडियो के अंदर हम चारपिट मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो ये मेथड है, इससे हम फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। ठीक है। तो हमारे पास में एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, जो क्या होगी, नॉन लीनियर और फर्स्ट ऑर्डर की। इसको मैं एक एफ से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और पी क्यू है। इसको हमने इक्वेशन वन नाम दे दिया। ठीक है। इसके बाद हम एक दूसरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, जिसको मैं जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू, और हमारे पास में एक ए और आ जाएगा। तो जो ये ए है, ये हमारे पास में पैरामीटर है। ठीक। और जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये फैमिली है हमारे पास। इसका मतलब क्या, कि जैसे मैं ए की वैल्यू को चेंज करूंगा तो हमारे पास में अलग अलग इक्वेशन आएंगी। तो ये जो चीजें होती हैं, ये हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व्स होती है। ठीक है। इसको हमने इक्वेशन टू नाम दे दी। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो इक्वेशन वन और टू है, ये दोनों आपस में कंपेटिबल है। तो अगर एफ और जी कंपेटिबल हो गए, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि हमारे पास में ये चीज इक्वल्स टू जीरो होगी। ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये होता है हमारे पास में करली एफ कोमा जी, और नीचे आएगा करली एक्स कोमा पी, प्लस में पी मल्टीप्लाई में करली एफ कोमा जी, नीचे करली जेड कोमा पी आ जाए, प्लस करली एफ कोमा जी। यहाँ पे देखो एक्स हो चुका है, तो हमारे पास में वाई आ जाएगा, पी की जगह यहाँ पे क्यू आ जाएगा, प्लस में क्यू से मल्टीप्लाई करली एफ कोमा जी, और नीचे जब क्यू मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास में जेड आ जाएगा और क्यू। ये चीज इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद इनको इंडिविजुअली एक्सपेंड करते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा डिटर्मिनेंट एफ एक्स एफ पी, यहाँ पे जी एक्स और जी पी। इसको करेंगे तो हमारे पास में आएगा पी मल्टीप्लाई में एफ जेड एफ पी जी जेड और जी पी। ठीक है। फिर इसको करते हैं तो हमारे पास में एफ वाई एफ क्यू जी वाई और जी क्यू। लास्ट जो है प्लस क्यू मल्टीप्लाई में हमारे पास एफ जेड और एफ क्यू आएगा, यहाँ पे जी जेड और जी क्यू। ये इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। ठीक है। अब इनको सॉल्व कर ले, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई और बीच में सब्ट्रैक्ट आ जाएगा। तो हमारे पास में एफ एक्स जी पी माइनस में जी एक्स एफ पी आएगा, प्लस यहाँ पे पी मल्टीप्लाई में है, और अभी आ जाएगा एफ जेड जी पी माइनस में एफ पी जी जेड। ठीक। इसके बाद प्लस में एफ वाई जी क्यू माइनस एफ क्यू जी वाई। ठीक है। और यहाँ पे प्लस क्यू मल्टीप्लाई में, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ जेड जी क्यू माइनस में एफ क्यू जी जेड। ठीक है। ये इक्वल्स टू क्या है, जीरो। इसके बाद में हम इनको कॉमन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जी एक्स को लिखते हैं, तो हमारे पास में आएगा माइनस एफ पी और यहाँ पे जी एक्स। ठीक है। प्लस इसके बाद में जी वाई लिखें, तो जी वाई यहाँ पे हमारे पास में आएगा माइनस एफ क्यू और यहाँ पे जी वाई। जी जेड लिखते हैं, तो देखो जी जेड हमारे पास में एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास पी से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस में पी एफ पी और माइनस में क्यू एफ क्यू और यहाँ पे जी जेड। ठीक है। इसके बाद प्लस में जो जीपी है उसको लिखते हैं। तो अब देखो
जीपी हमारे पास एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसके अलावा और कोई नहीं। ठीक, तो हमारे पास में आएगा एफ एक्स प्लस पी एफ जेड, और यहाँ पे जी क्यू प्लस, अब हमारे पास में बचा है जी क्यू। तो जी क्यू देखो हमारे पास एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो हमारे पास में आएगा एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो चीज़ हमारे पास में आई है, ये होती है गॉसी लीनियर पीडीएफ। ये आपको कुछ कुछ वैसा याद आ रहा है, जब हमने लीनियर का केस किया था तो भी हमारे पास में किस तरीके की इक्वेशन बनी थी। ठीक है, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे ये नॉन लीनियर के लिए आ चुकी है। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में हम लिखते हैं लेग्रांज इक्वेशन। जो लीनियर था उसके लिए भी हमने लेग्रांज इक्वेशन लिखी थी, और वो क्या थी, डी एक्स बाई पी इक्वल्स टू डी वाई बाई क्यू इक्वल्स टू डी जेड बाई आर। ठीक है, वैसा ही कुछ यहाँ पे आएगा। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास में जो ये इक्वेशन आई है, इसमें जी हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो एक्स वाई जेड है पी क्यू, ये हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखो इक्वेशन लिखे तो हमारे पास में आएगा डी एक्स अपॉन में क्या, यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो जो जी एक्स है उसके साथ में क्या लिखा है, माइनस एफ पी। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एफ और पी इक्वल्स टू डी वाई लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो जी वाई के साथ क्या है, माइनस एफ क्यू, तो हमारे पास में माइनस एफ क्यू आ जाएगा इक्वल्स टू डी जेड लिखते हैं। जेड के साथ क्या है, माइनस पी एफ पी और माइनस क्यू एफ क्यू, माइनस कॉमन करके पी एफ पी प्लस में क्यू एफ क्यू लिख सकते हैं। इसके बाद डीपी को देखते हैं, तो देखो यहाँ पे एफ एक्स प्लस पी एफ जेड है, तो एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इक्वल्स टू, अब डी क्यू देखेंगे तो क्यू के साथ में क्या है, एफ क्यू, एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड, तो एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में जी क्यू भी है। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में डी जेड बाई एफ पी इक्वल्स टू डी वाई बाई एफ क्यू इक्वल्स टू डी जेड अपॉन में डी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस में डी पी अपॉन में एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इक्वल्स टू माइनस डी क्यू, और यहाँ पे एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ठीक है, ये जो हमारे पास में लेग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है, इसकी हेल्प से हम पी और जो क्यू है इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, जैसे इसको फाइंड कर लेंगे तो हम यूज करेंगे यहाँ से डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास में यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारे पास एफ वाली थी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में चार पिट मेथड। यहाँ पे इसको बस मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि ये चीज़ किस तरीके से निकल के आती है। अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हमारे पास एफ होगा। ठीक है, हम डायरेक्टली इसकी हेल्प से ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है इसको लिखेंगे, और पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करेंगे और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं हमें। सबसे पहले एफ फाइंड करते हैं, वो आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यहाँ पे वाई और माइनस में टू जेड। ठीक है, वाई से मल्टीप्लाई कर दे तो पी स्क्वायर वाई प्लस टू स्क्वायर वाई माइनस में क्यू जेड इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो वो लिखते हैं डी एक्स अपॉन एफ पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन एफ क्यू इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इक्वल्स टू माइनस डी पी अपॉन में एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इक्वल्स टू माइनस डी क्यू अपॉन में एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ठीक है,
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अब क्या करें, इन दोनों को काट सकते हैं। ओके, तो हमारे पास में जो माइनस डी पी, इसकी नीचे आ रहा है हमारे पास माइनस में पी क्यू इक्वल्स टू माइनस डी क्यू और नीचे क्यू स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को भी काट देते हैं, एक पी से पी को काट देते हैं। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो हमारे पास में पी डी पी इक्वल्स टू माइनस क्यू डी क्यू आ गया। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पी स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू प्लस एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा। इसको वहां ले आते हैं, तो पी स्क्वायर बाई टू प्लस क्यू स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू एक कॉन्स्टेंट। इसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब आप लोग सोच सकते हो कि मैंने यहाँ पे सी को टू सी क्यों नहीं लिखा, तो सी तो हमारे पास में कॉन्स्टेंट है ना, तो टू सी भी कॉन्स्टेंट ही आएगा, तो उसको मैंने सी मान लिया। ठीक है, हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई। ओके, अब देखो, इसको हम यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली जो हमारे पास इक्वेशन दी है, यहाँ पे मैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह एक कॉन्स्टेंट सी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो हमारे पास में आ जाएगा सी मल्टीप्लाई में, यहाँ पे है वाई और क्यू जेड। क्या यहाँ से मेरे पास में क्यू की वैल्यू आ गई, सी वाई अपॉन में जेड। ठीक है, इसको इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास में पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक कॉन्स्टेंट, इसको वहां ले जाते हैं, तो पी स्क्वायर इक्वल्स टू सी माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे क्या करें, सी जेड स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन में जेड स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में पी की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस अंडर रूट में सी माइनस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर और अपॉन में जेड। ठीक है, तो यहाँ से अब मैं लिख सकता हूँ डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी की वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट में सी जेड स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन में जेड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डी एक्स और प्लस में क्यू की जो वैल्यू है वो सी वाई बाई जेड है, और यहाँ पे डी वाई। अब देखो, यहाँ पे नीचे जेड है, इसको उधर लेके चले जाए, तो जेड डी जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट में सी जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस सी वाई डी वाई आ गया। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास में फाइनली सॉल्यूशन आ जाएगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके सॉल्यूशन पूछे हमसे। ठीक है, सबसे पहले एफ लिखते हैं, तो हमारे पास में पी क्यू एक्स प्लस वाई क्यू स्क्वायर माइनस में बना जाएगा। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, डी एक्स अपॉन एफ पी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन एफ क्यू इक्वल्स टू डी जेड अपॉन पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इक्वल्स टू माइनस में डी पी अपॉन में एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इक्वल्स टू माइनस डी क्यू इक्वल एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये हो गया। अब देखो, हमें ये चीज़ दिख रही है कि इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कुछ मिल जाएगा हमें, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर है, तो ये चीज़ सोल्व हो सकती है। सबसे पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, तो माइनस डी पी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू माइनस डी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर, माइनस से माइनस गया, क्यू से इसका स्क्वायर काट दो, इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन पी इक्वल्स टू एल एन क्यू प्लस में एल एन एक सी ले ले कॉन्स्टेंट, इसको वहां ले आते हैं, तो हमारे पास पी बाई क्यू इक्वल्स टू सी आ जाएगा। यहाँ से देखो, हमारे पास में पी की वैल्यू कितनी आई है, सी क्यू। अब इसको उठा के अपनी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दो, तो जो हमारा एफ था वो था पी क्यू एक्स प्लस में वाई क्यू स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो पी कितना है, सी क्यू, इसको रख देते हैं, तो हमारे पास में सी एक्स क्यू स्क्वायर प्लस वाई क्यू स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, क्यू स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, सी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू वन, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट में सी एक्स प्लस वाई। ये जो वैल्यू आई है इसको यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस सी अपॉन में अंडर रूट सी एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस
क्यू डी वाई, टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, प्लस माइनस सी अपॉन में सी एक्स प्लस वाई, यहाँ पे प्लस माइनस वन अपॉन अंडर रूट में सी एक्स प्लस वाई, यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे डी वाई। अब देखो साइन को बाहर निकाल देते हैं, तो सी डी एक्स प्लस में डी वाई, और नीचे अंडर रूट में हमारे पास में है सी एक्स प्लस वाई, यहाँ पे डी एक्स। अब बताओ यहाँ पे अगर मैं सी एक्स प्लस वाई को टी ले लूँ, तो हमारे पास में सी डी एक्स प्लस डी वाई इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में डी टी अपॉन में टी की पावर वन बाई टू लिखिए, इसको ऊपर ले आते हैं तो टी की पावर माइनस वन बाई टू, और डी टी इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे z इक्वल्स टू प्लस माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर वन बाई टू, और नीचे वन बाई टू है तो ऊपर टू आ जाए। ठीक है, हमारे पास में आएगा टू अंडर रूट में सी एक्स प्लस वाई, और प्लस में एक दूसरा कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखो z माइनस बी कर लेते हैं इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट में सी एक्स प्लस वाई, इसका स्क्वायर कर देंगे तो z माइनस डी का स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है, अभी हम ऑप्शन देखते हैं, तो देखो ये वाला ऑप्शन कुछ मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे जो टू था ना वो रह गया, तो यहाँ पे जो टू है इसका स्क्वायर फोर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। अब देखो ये तो है फॉर्मल अप्रोच, एग्जाम में इस तरीके से नहीं करेंगे हम। ठीक है, एग्जाम में किस तरीके से करना है वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।